नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो परसेंटेज का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए आप इस वीडियो को देखिए और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत देखिए हमारा कैसे बना हुआ है वो जानेंगे पहले। हिंदी में देखिए प्रतिशत कहते हैं और अंग्रेजी में परसेंटेज कहा जाता है। प्रतिशत का सिंबल इस तरह का होता है, एक तिरछा पाई पार कर ऊपर एक बिंदु नीचे बिंदु होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बता दें आपको कि प्रतिशत होता क्या है। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, चाहे दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है। ठीक ना, हर का होता है 100 होता है। जैसे ऊपर में क्या होता है, अंश होता है एक। ठीक है, और नीचे में हर होता है। तो ये जो हर होता है ना वो हमेशा 100 होता है, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जैसे 10%। तो 10% कहने का मतलब क्या हुआ, 10/100। ठीक है, 10% का मतलब हुआ 10/100। उसी प्रकार 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100। ये हमारा परसेंटेज हो गया। ठीक है, 20/100 हो गया परसेंटेज। उसी प्रकार देखिए 25% है, तो 25% कहने का मतलब है 100 नीचे में हर में। ठीक है, और ऊपर में जो आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, जिस संख्या में परसेंटेज लगा होता है नीचे में 100 होता है, और वो जो लगा है परसेंटेज का मतलब 100 और 25 जो है ऊपर हो जाएगा। जैसे 80% है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80/100। 110% है यहाँ पे, तो देखिए 110/100। 200% है तो 200/100। ये होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में बदलें, तो यानी प्रतिशत है हमारा 10% है, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे वो सीखने वाले हैं। तो देखिए 10% है ना, तो 10% का मतलब क्या होता है हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि 10/100 होता है। ठीक है, 10 का 10 हो गया, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हम आपको बता भी चुके हैं कि प्रति सैकड़ा होता है, या प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर का मान का होता है हमेशा 100 होता है। तो हर का मान हमारा 100 हो गया, तो 10% का मतलब 10/100 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर कटा लेंगे तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा। ऊपर में कितना बचा, 1, और नीचे में कितना बचा, 10। तो यही हो गया 1/10। तो 1/10 हो गया भिन्न रूप। उसी प्रकार देखिए 20% है, तो 20% या 20%, तो इसको हम भिन्न रूप में चेंज करेंगे, यानी प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, तो 20% है तो 20/100 लिखेंगे। देखिए 20 एकम 20, 20×5 100। ऊपर में कितना है 1, नीचे में है 5, तो ये हो गया हमारा 1/5 भिन्न रूप हो गया। अब देखिए 40% है तो लिखेंगे यहाँ पर 40 बटे में लिखेंगे 100। 20 से कटेगा 40 हमारा 2 बार में, 20 से 100 कटेगा 20×5 100, 5 बार में। आ गया ऊपर में 2, नीचे में 5, 2/5 हो जाएगा हमारा भिन्न रूप। ये 80% है तो 80% को बदलेंगे 80/100। 20 से कटाएंगे तो 20 चौके 80 4 बार में, 20 से 100 को कटाएंगे तो 20×5 100 5 बार में, तो 4/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा भिन्न रूप। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत से भिन्न में तो चेंज करना सीख गए, हमेशा 100 से भाग देते हैं चेंज करने के लिए। ठीक है, अब चेंज अब चलते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, इस अब देखेंगे भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो देखिए 1/10 है, इसमें क्या करते हैं हमेशा 100 से गुना करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1/10 गुने 100। ठीक है, अब देखिए 10 से 100 को घटाएंगे, 10 दहिया 100 10। अब इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो 10 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा सकते हैं। तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है, तो 1/10 को कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, और जैसे 1/5 है तो 1/5 को 100 से गुना कर लेते हैं, तो 5 से कटाएंगे 100 को तो 20×5 100। अब 20 को गुना करेंगे 1 में तो 20 एकम 20 हो जाएगा, ये आ गया 20%। अब देखिए 1/4 है, 1/4 को 100 से गुना करेंगे, 4 से कटाएंगे इसको 25
चौके 100, 25 एकम 25, ये आ गया 25%। अब इसको भी 100 से गुना करेंगे तो 5 से घटाएंगे 100 को, तो 20 पचे 100, इसको गुना करेंगे तो 20 गुना के हो जाएगा 40, ये आ गया हमारा 40%। ठीक है, ये तो हम जान गए भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ऊपर हम जाने प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब सीखेंगे प्रतिशत से दशमलव में बदलना, यानी जो प्रतिशत में दिया हुआ है उसको हम दशमलव में बदलेंगे। तो इसको कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। तो देखिए 32% है तो ऊपर में लिखेंगे 32, बटे में लिखेंगे 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो है नीचे, तो 2 जीरो को काटेंगे तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यानी दशमलव 32 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। आप समझिए कि यहाँ दशमलव 32 कैसे आया। तो देखिए 32 में अगर हम भाग दे देंगे कितना से, 100 से। ठीक है, तो 100 से भाग देते हैं, भाग ही होता है बटे में है तो भाग देंगे तो 100 से 32 में तो भाग लगेगा नहीं। जब नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक दशमलव देते हैं, दशमलव देने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 320। ठीक है, अब 100 से 320 में लगेगा तो ये कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो 300 लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 20, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कट जाएगा। अब देखिए एक दशमलव हम दे चुके हैं तो एक जीरो और देंगे, हो जाएगा 200। अब 100 से गुना करेंगे 2 में तो 100 दूना 200 हो जाएगा, तो ये 200 आ गया। तो देखिए दशमलव 32 आया कि नहीं, तो यहाँ दशमलव 32 आ जाएगा हमारा 32% का दशमलव रूप। तो उसी प्रकार 40% है तो 40 बटे में 100। ठीक है, अब 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो के घस खाएंगे तो आ जाएगा कितना, 0, यहाँ पे 0.4। दशमलव के पहले आप 0 भी लगा सकते हैं अच्छा लगने के लिए। ठीक है, तो 0.4 यहाँ पे आप 0 भी बैठा सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए 85% है तो 85 बटे में 100। देखिए 2 जीरो हटाएंगे तो 85 के 2 अंक के बाद क्या करेंगे, 1 2 अंक छोड़ के दशमलव देंगे तो 0.85, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप प्रतिशत को दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अगले वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।